नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। हमारा आज का वीडियो ग्राम प्रधान, ग्राम रोजगार सेवक और पंचायत सहायक के लिए बहुत ही उपयोगी है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखना सीखेंगे कि मनरेगा में कराए जाने वाले कार्यों का एस्टीमेट कैसे देखना है, यानी कि हमारे एस्टीमेट में श्रम के रूप में और सामग्री के रूप में कितने रुपए की धनराशि स्वीकृत है, हमारी सामग्री में कौन कौन सी चीजें ली गई हैं और वह कितने रुपए की ली गई हैं। सारी चीजें मनरेगा की वेबसाइट से ऑनलाइन देखना सीखेंगे, सारी जानकारी देंगे। बने रहिए हमारे साथ। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस कर दें। आइए चलते हैं वीडियो की ओर। तो साथियों, हम लोग आ चुके हैं अपने गूगल क्रोम ब्राउजर की स्क्रीन पर और यहाँ पर हमें अपने सर्च टैब में चले जाना है और टाइप कर देना है मनरेगा MIS रिपोर्ट। सर्च करने पर कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को MIS रिपोर्ट लिखा हुआ दिखेगा, तो हमें इसी MIS रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से अगला पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे हमें कैप्चा कोड डालना है, तो हम दी हुई क्वेश्चन को सॉल्व करके कैप्चा कोड फिल कर लेंगे और वेरीफाई कोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से अगला पेज ओपन होगा। तो हमें यहाँ अपने राज्य के नाम का चयन करना है। इसके बाद हम देखेंगे कि काफ़ी सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे दिखाई देंगे, तो हमें स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे आ जाना है। तो हमें चले आना है R8 ऑप्शन पे। तो R8 EFMS रिपोर्ट का ऑप्शन है यहाँ पे। तो देख लेंगे इसी का जो फर्स्ट पार्ट है वो FTO है और जो सेकेंड पार्ट है वो FTO पेंडेंसी है और जो थर्ड पार्ट है अकाउंट फ्रोजन स्टेटस। तो साथियों, हमें इसी थर्ड पार्ट पे आ जाना है और इसी के 4 नंबर कॉलम में देखेंगे लिखा हुआ है DPR फ्रोजन स्टेटस रिपोर्ट। तो हमें इसी पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगला पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें अपने लेफ्ट कॉर्नर में डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट दिखाई देगी, यानी कि आपके राज्य में जो भी जनपद हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ से अपने जनपद के नाम का चयन कर लेंगे। जनपद के नाम का चयन कर लेने के बाद विकासखंड के नाम का चयन कर लेंगे। विकासखंड के नाम का चयन कर लेने के बाद यहाँ हमें पंचायत की लिस्ट दिखाई देगी, यानी कि आपके विकासखंड में जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उन सब की सूची यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें देख लेना है कि हमारी अपनी जो ग्राम पंचायत है उसके सामने देखेंगे सबसे लास्ट कॉलम में जो ब्लू कलर से नंबर दिख रहे हैं, हमें इन्हीं नंबर्स पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा हमारी ग्राम पंचायत में जितने भी कार्य स्वीकृत हैं, तो यहाँ पे सबकी सूची ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देख लेंगे आगे यहाँ पे वर्क स्टेटस भी दिखा रहा है, यानी कि जो हमारा कार्य है वह ऑनगोइंग है या अप्रूव है या कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे सारी चीजें दिखा रहा है। तो यहाँ से हमें देख लेना है, हमें यहाँ पे अपने कार्य के नाम जिसका हमें एस्टीमेट देखना है उस कार्य की वर्क आईडी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वर्क आईडी पे क्लिक करेंगे तो अगला पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेंगे हमारी वर्क आईडी और वर्क नेम यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद हमें देख लेना है कि हमारा जो वर्क है वो यहाँ पे अप्रूव है, यानी कि जो कार्य है स्वीकृत है। अभी तक कार्य आरंभ नहीं हुआ है और जो वर्क स्टार्ट डेट है वह भी दिखा रहा है। इसी के बाद देख लेंगे कि यहाँ पे अनस्किल्ड का कॉलम है और इसके नीचे दिखा रहा है 33,400, यानी कि हमारा ये जो कार्य है इस पर जो मजदूरी है श्रमिकों की वह 33,400 रुपये है। इसके बाद एस्टिमेटेड मटेरियल कॉस्ट, यानी कि जो मटेरियल कॉस्ट है एस्टिमेट में जो मटेरियल है वह यहाँ पे 41,600 दिखा रहा है, यानी कि हमारा ये जो प्राकलन है इसमें जो मटेरियल की लागत है वह 41,600 है और लेबर और मटेरियल दोनों को मिला के हमारी जो धनराशि है वह कुल 75,000 रुपये है।
यहाँ पे देखेंगे जो फाइनेंशियल सैंक्शन अमाउंट, यानी कि हमारा जो जिस अमाउंट की वित्तीय स्वीकृति मिली है वह 75,000 रुपये है। तो साथियों यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी और यहाँ पे देख लेंगे कि टोटल जो एक्टिविटी है वह 75,000 रुपये की है। तो साथियों यहाँ पे एक्टिविटी जो मस्टर रोल की एक्टिविटी है वो किस टाइप की है, तो साथियों यहाँ पे इस कॉलम में दिखा रहा है कौन सी एक्टिविटी है जो मस्टर रोल में जिसको एस्टीमेट में लिया गया है। और उसके बाद यहाँ नीचे देखना है हमें, तो यहाँ पे दिखाएगा कि हमारे इस एस्टीमेट में कौन कौन से मटेरियल हैं, या यहाँ पे फोटोग्राफ लिखा है इसमें और साइन बोर्ड का है और 40 mm गिट्टी है और ईंटा है। सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है। जो चीज़ें हमारे एस्टीमेट में दी हुई हैं वह सारी चीज़ें उनकी सूची यहाँ पे दिखा रहा है और उनकी जो क्वांटिटी है वह भी दिखा रहा है और इसी के बाद जो यूनिट प्राइस है वह भी दिखा रहा है। तो इस तरीके से साथियों हम अपना सारा एस्टीमेट चेक कर लेंगे कि हमारे एस्टीमेट में कौन कौन सी सामग्री दी हुई है और कौन कौन सी सामग्री नहीं दी हुई है। जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे ही मनरेगा से जुड़े वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।